Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Super MCQ 5 related to the Central Civil Services Leave Rules 1972. Today, I will discuss Rule 29, Half Pay Leave. I will give complete information about half pay leave, and also I will discuss 20 MCQs related to the HPL, half pay leave. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru, my channel name, so that you can get systematically you can get all the video links. And also my WhatsApp number is 8327782034. If any queries there also, you can contact with me. Now I am going to discuss Super MCQ 5, fifth Super MCQ related to the CCS leave rules 1972, and in this part I will discuss half pay leave. It is rule 29. First, you remember, always I give importance on the rule number. Rule 29, it is SPL. So फर्स्ट वन नॉट एलिजिबल. जो हाफ पे लीव है किसके लिए एलिजिबल? एक्चुअली इट इज नॉट, इट मीन्स अवेल्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट. जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वैकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जो मिलिट्री ऑफिसर है, उनको हाफ पे लीव नहीं मिलता है. ठीक है. तो इसमें जो हाफ पे लीव क्रेडिट होता है वो ओनली नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है, नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए. अभी देख लीजिए एलिजिबिलिटी, हियर इट इज क्लियरली गिवन. एलिजिबिलिटी एंड एक्रूवल के ऊपर देखिए, एम्प्लॉइज ऑन 20 days HPL पर ईयर. सो एवरी हाफ ईयर में इन एडवांस मैनर 10 HPL क्रेडिट होता है. 1 जनवरी में 10 HPL. ओके, 1 जनवरी 10 HPL और 1 जुलाई ओके 10 HPL. सो टोटल ड्यूरिंग ए ईयर 20 HPL क्रेडिट होता है. दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट. राइट. नेक्स्ट वन, सेम थिंग, accumulated at the rate of 10 days per half year. January to June 10 HPL, July to December 10 HPL. 1 जनवरी 10 HPL क्रेडिट होता है और 1 जुलाई में जो सेकेंड हाफ ईयर है, 1 जुलाई में अनदर 10 HPL क्रेडिट होता है. तो टोटल ईयर में 20 HPL क्रेडिट होता है. HPL balance can be carried forward and accumulated without limit. So वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. जैसे इन केस ऑफ EL मैक्सिमम लिमिट इज 300, बट हियर एक्चुअली इन HPL केस, हाफ पे लीव केस, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. ठीक है. और जो लास्ट वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रेडिट होता है तो इसमें आप याद रखिए पर मंथ 5/3 HPL. इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर मंथ 5/3 HPL पर मंथ. ओके, पर मंथ क्रेडिट होता है. तो आप 6 मंथ्स में देखिए, तो 10 HPL. ओके, फर्स्ट हाफ ईयर में 10 HPL, सेकेंड हाफ ईयर में 10 HPL. सो पर मंथ एक्चुअली 5/3 HPL क्रेडिट होता है. क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, पर्पज ऑफ हाफ पे लीव. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. तो कौन सा पर्पज के लिए HPL मिलेगा? HPL कैन बी अवेल्ड फॉर मेडिकल रीजंस, सेल्फ इलनेस है और इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स. तो इस केस में मेडिकल रीजंस में आप HPL ले रहे हो तो उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है. ठीक है. सो आप भी जानते हो कि मेडिकल केस में, मेडिकल ग्राउंड में हम 2 HPL को 1 फुल कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको मैं बता देता हूं. मेडिकल ग्राउंड में ओके 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव.
तो जब कम्यूटेड लीव हो जाता है तब क्या होता है, आपको फुल लीव सैलरी मिलेगा। वन कम्यूटेड लीव मीन्स फुल लीव सैलरी मिलेगा, मगर ये कब पॉसिबल है, मेडिकल ग्राउंड में पॉसिबल है। ठीक है, और प्राइवेट अफेयर्स के लिए भी आप एचपीएल लोगे, पर्सनल रीजंस विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसमें क्वेश्चन आता है, तो एक एचपीएल आप मेडिकल रीजंस में ले सकते हो जहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, और एक आपका पर्सनल रीजंस जो प्राइवेट अफेयर्स के लिए ले सकते हो, ओके, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट केस में 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड ओनली सेल्फ के लिए, बट नॉट फॉर फैमिली इलनेस, ओनली फॉर सेल्फ, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो 2 HPL कन्वर्ट टू 1 कम्यूटेड लीव, जब 1 कम्यूट हो जाएगा तो फुल लीव सैलरी मिलेगा, क्योंकि एचपीएल में हाफ लीव सैलरी मिलता है। ठीक है, और जैसे हम बताया कि मेडिकल ग्राउंड में सेल्फ के लिए ले सकते हो, फैमिली मेंबर्स के लिए ले सकते हो, मगर जब 2 डबल एचपीएल को आप 1 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में ओनली सेल्फ के लिए, ओके, ओनली मेडिकल ग्राउंड में, ओनली मेडिकल इलनेस में 2 HPL को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 कम्यूटेड लीव। ठीक है, और इसमें ओनली सेल्फ के लिए, ओके, फैमिली इलनेस के लिए जैसे डबल एचपीएल को आप 1 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट लीव सैलरी देखेंगे। मैं बताया था लीव सैलरी जो है वो 50% हो जाता है। तो व्हाइल ऑन एचपीएल एम्प्लॉइज रिसीव हाफ ऑफ द बेसिक पे, हाफ ऑफ द डियरनेस अलाउंस। तो आपको हाफ सैलरी मिलता है, जैसे सैलरी जो है एमोलमेंट्स बेसिक पे प्लस डीए है, ओके, बेसिक पे प्लस डीए का 50% मिलेगा। ठीक है, यदि कम्यूटेड लीव को कन्वर्ट हो जाता है, जब 2 HPL 1 कम्यूटेड लीव को कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आपको फुल लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, और ये मेडिकल केस में ये होता है। ठीक है, मेडिकल ग्राउंड में। नेक्स्ट पार्ट वही है, कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। एम्प्लॉइज कैन कन्वर्ट HPL इंटू फुल पे लीव। अच्छा, फुल पे लीव कब होगा, मेडिकल केस में, जब डबल HPL को आप 1 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करोगे, उस केस में आपको फुल लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेड लीव वेयर 2 days ऑफ HPL इज इक्वल टू 1 day ऑफ कम्यूटेड लीव, बट ओनली फॉर मेडिकल ग्राउंड। सो 2 HPL को आप 1 कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हो ओनली फॉर मेडिकल ग्राउंड, और जहां पर आपको जब 1 कम्यूटेड लीव हो जाएगा वहां पर आपको पूरा लीव सैलरी मिलेगा। अच्छा, यहां पर दे दिया, इफ द एम्प्लॉइज रिजाइन्स और रिटायर्स विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी। जैसे आप कम्यूटेड लीव ले लिया, ओके, कम्यूटेड लीव ले लिया, 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, मगर आप रिजाइन दे दिया, ठीक है, जॉब से, आप रिटर्न नहीं आया, रिटर्न आकर ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में आपको जो भी एक्स्ट्रा सैलरी मिला है, ठीक है, एक्स्ट्रा सैलरी आपसे रिकवरी कर दिया जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या है, जैसे आप 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, तो आपको इस केस में आपको फुल लीव सैलरी मिला है, ओके, आप लेकर चले गए मगर ड्यूटी को रिटर्न नहीं किए। जब ड्यूटी को रिटर्न नहीं करोगे, आप रिजाइन कर दिया, तो इस केस में ऑलरेडी जो 2 HPL 1 कम्यूटेड लीव हुआ था, फुल लीव सैलरी मिला था, तो उस केस में क्या होगा, वो 2 HPL वो 1 कम्यूटेड लीव को कन्वर्ट नहीं होगा, और जो आपको फुल लीव सैलरी मिला है उससे रिकवरी कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लेकर गए, ओके, ट्वाइस HPL को आप कन्वर्ट करके 1 कम्यूटेड लीव के आकर में चले गए, मगर ड्यूटी रिटर्न नहीं की, तो उस केस में ओनली हाफ जो HPL माना जाएगा, और आपको जितना जो लीव सैलरी फुल सैलरी के हिसाब, जो फुल लीव सैलरी के हिसाब से मिला है, उससे 50% रिकवरी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन सेम थिंग है, however if the employee resigns or retires without resuming duty after commuted leave, the leave taken it as treated as HPL। तो आप जैसे 2 HPL को आप कन्वर्ट किया है 1 कम्यूटेड लीव, ठीक है, आप लेकर चले गए मेडिकल ग्राउंड में, मगर आप रिटर्न नहीं आए, आप ड्यूटी में ज्वाइन नहीं किए, रेजिग्नेशन दे दिया, तब इस केस में ये जो कम्यूटेड लीव है वो HPL, ओके, हाफ पे लीव हो जाएगा,
और जो आपको वन कम्यूटेड लीव, जो केस में आपको फुल लीव सैलरी मिला है, वो उसका 50% आपसे रिकवरी कर दिया जाएगा। क्योंकि ओनली जब आप रिटर्न नहीं आओगे ड्यूटी को, सपोज उस केस में आप रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो एचपीएल माना जाएगा। वहां पर जो 2 एचपीएल कन्वर्ट टू 1 कम्यूटेड लीव नहीं माना जाएगा, एचपीएल ही माना जाएगा, और आपको जो फुल लीव सैलरी मिला है उससे 50% रिकवरी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एनकैशमेंट में जाएंगे। एचपीएल नॉट एनकैशेबल ड्यूरिंग सर्विस। एक्चुअली सर्विस टाइम में एचपीएल एनकैश नहीं होगा। हाँ, रिटायरमेंट टाइम में, रिटायर्ड टाइम में आपका एनकैश होगा। जैसे आप जानते हो ईएल एचपीएल दोनों मिलाकर मैक्सिमम 300 आप एनकैश कर सकते हो। मैक्सिमम 300 आप एनकैश कर सकते हो। इसमें कुछ मैं ऑप्शन दे दिया, ओनली 300 ईएल एनकैश करोगे, नहीं तो ईएल प्लस एचपीएल 300 एनकैश करोगे, नहीं तो ओनली एचपीएल 300 एनकैश करोगे। ठीक है, रिटायरमेंट टाइम में आप जानते हो, सो 300 सपोज ईएल है, 300 ईएल आप एनकैश करोगे। यदि कुछ सपोज आपके पास 240 ईएल है और सपोज 90 एचपीएल है, तो इस केस में 240 ईएल एनकैश होगा और 60 एचपीएल एनकैश होगा। ठीक है, दोनों मिलाकर 300 होना चाहिए, दोनों मिलाकर 300 होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो ओनली रिटायरमेंट टाइम में एचपीएल अलोंग विथ ईएल कैन बी एनकैश्ड एंड एचपीएल प्लस ईएल मैक्सिमम मस्ट बी 300। ठीक है, नेक्स्ट वन, देयर इज नो लिमिट। आपको ये, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो ईएल का लिमिट है 300 है, मगर एचपीएल केस में कोई लिमिट नहीं है, वो अक्यूमुलेट होता जाएगा और कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इट मींस एचपीएल 300 क्रॉस कर सकता है, 400 क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन विथ अदर लीव्स। जो एचपीएल है, ओनली आप कैजुअल लीव को छोड़ दो, कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होता है। अदर लीव जैसे ऑन लीव है, उसके साथ कंबाइन होगा, कम्यूटेड लीव के साथ कंबाइन होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा। तो सभी लीव के साथ कंबाइन होगा, मगर सीएल तो एक लीव के आकार में माना नहीं जाता है ना, सीएल के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, कैन बी कंबाइन विथ ईएल, कम्यूटेड लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और वैकेशन के साथ भी कंबाइन होगा, मगर सीएल के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। मैं बताया था जो सुपरएनुएशन पहले, जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन, मैक्सिमम 300, ओके, मैक्सिमम 300 डेज ईएल प्लस एचपीएल आप एलपीआर के आकार में ले सकते हो, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में ले सकते हो। जैसे ये ऑप्शन है, जैसे ओनली ईएल है, आप 300 ईएल ले सकते हो, कि 300 दोनों मिलाकर, कुछ ईएल है और कुछ एचपीएल है, इसे मैक्सिमम दोनों मिलाकर आप 300 ले सकते हो। कि ओनली 300 आपके पास सपोज नहीं है, ईएल नहीं है, तो आप ओनली एचपीएल ले सकते हो। ठीक है, तो ये दे दिया, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में जो 300 डेज ईएल प्लस एचपीएल कैन टेक। ठीक है, ओनली ईएल है, 300 ईएल ले जाइए। सपोज आपके पास 250 ईएल है और एचपीएल 200 है, तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में आप 250 ईएल प्लस उसके साथ 50 एचपीएल, इसे आप एलपीआर में ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। सस्पेंशन केस में आपको एचपीएल नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्पेंशन टाइम में कोई भी लीव अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, ड्यूरिंग द सस्पेंशन टाइम एनी टाइप ऑफ लीव कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, क्लियर हो गए। अच्छा, रेजिग्नेशन को चलेंगे। रेजिग्नेशन केस में फर्स्ट रूल ये है कि जैसे आप सपोज कोई मंथ का, फर्स्ट याद रखिए यहां पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, 5/3 days पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ मींस 1 to 30 कि 1 to 31 ये डेट है कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। सपोज आप मई 22 में रेजिग्नेशन दे दिया, मई 22 में रेजिग्नेशन दे दिया मींस मई इस मंथ में आपको आपका एचपीएल क्रेडिट नहीं होगा।
क्योंकि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। सपोज आप मई 30 में रेजिग्नेशन दे दिया, मई 31 डेज है, मई 30 में रेजिग्नेशन दिया मींस इस मंथ में आपका एचपीएल क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं है। तो अप टू अप्रैल एक्चुअली एचपीएल एक्चुअली क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। वही रेजिग्नेशन केस में दे दिया। तो और एक मजा बात है, जो रेजिग्नेशन केस में आप जानते हो जब आप रिजाइन कर दिया तो 50% ईएल एनकैश होगा, 50% ईएल एनकैश होगा और मैक्सिमम 150 ईएल एनकैश होगा। ठीक है, रेजिग्नेशन केस में, ये केस में। मगर जो एचपीएल आपका ड्यू है, जो एचपीएल क्रेडिट है, वो कोई भी एनकैश नहीं होगा। नो एनकैशमेंट ऑफ एचपीएल एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, याद रखिए। ओनली आपका जो ईएल है वो उसका 50% एनकैश होगा बेसिक पे प्लस डीए के हिसाब से, और ऐसे हम देखेंगे मैक्सिमम 150 ईएल, क्योंकि जो एक्युमुलेशन का नियम है ईएल का 300 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 150 ईएल इनकैश होगा रेजिग्नेशन टाइम में। ठीक है। डिसमिसल रिमूवल केस में मैं वही बता रहा हूं, डिसमिसल रिमूवल केस में फर्स्ट में बता देता हूं। सपोज आपको अगस्त, ओके, अगस्त जैसे 30 में आपको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है, तो ये तो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, तो अगस्त मंथ के लिए एचपीएल क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर और एक याद रखिए, यदि आपको जॉब से डिसमिस कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया, आपका एचपीएल सीज हो जाएगा, कोई एनकैशमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई एनकैशमेंट नहीं होगा रिमूवल और डिसमिसल केस में। और जिस मंथ में आपका हो रहा है सपोज डिसमिसल रिमूवल, उस मंथ में भी जो 5/3 पर मंथ क्रेडिट होता है एचपीएल, वो भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कैलेंडर मंथ चाहिए। कैलेंडर मंथ मीन सपोज अगस्त 1 to 31 होना चाहिए। ठीक है, तो वही नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दे दिया, सीजिंग ऑफ एचपीएल एंड देयर इज नो एनकैशमेंट ऑफ एचपीएल। तो डिसमिसल रिमूवल केस में देयर इज नो एनकैशमेंट ऑफ एचपीएल। राइट, चलो नेक्स्ट को चलेंगे। डेथ केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेथ केस में क्या होगा, सपोज आपका यहां पर बता देता हूं, सपोज अगस्त 22 में डेथ हो गया, तो इसमें कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं चाहिए। तो अगस्त 22 में आपका डेथ हो जाता है, कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, तो उसमें जैसे एज यूजुअल 5/3 एचपीएल क्रेडिट होगा। ओके, 5/3 एचपीएल क्रेडिट होगा अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, अगस्त मंथ के लिए 5/3 एचपीएल क्रेडिट होगा। इसमें हम कैलेंडर मंथ नहीं लेंगे। ठीक है, ओनली मंथली क्रेडिट होता है। और याद रखिए, सपोज कोई मिडिल ऑफ द मंथ में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, तो उस मंथ का एचपीएल क्रेडिट होगा। तो अल्टीमेटली आप जानते हो, जो इस केस में वही रूल है, जो एचपीएल ड्यू है उसका इनकैशमेंट होगा। ओके, एंड पेड टू द नॉमिनी और लीगल हेयर। तो जो रूल यही है, 300 ईएल प्लस एचपीएल, ये दोनों मिलाकर 300 इनकैशमेंट होगा। जो नॉमिनी है उसको मिलेगा और लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, जितना ईएल है प्लस एचपीएल, ईएल प्लस एचपीएल मिलाकर 300 ओके इनकैशमेंट होगा। सपोज डायजनॉन नॉट इन केस ऑफ ईओएल। देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव केस में आपका एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा। सपोज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिए, जैसे आपका था ईएल में दोनों था, ईएल में दोनों था, ईओएल था और प्लस डायजनॉन था। ठीक है, दोनों में ईएल अफेक्ट होता था। ठीक है, मगर इसमें ईएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के वजह से आपका एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा, ओनली डायजनॉन। डायजनॉन क्या है, अनऑथराइज एब्सेंस। आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, ठीक है, और आप छुट्टी ले लिए, आपका अनऑथराइज एब्सेंस को हम डायजनॉन बोलते हैं। जो जितना डायजनॉन पीरियड है, जो नेक्स्ट जो हाफ मंथ है, उसमें सपोज आप जो एचपीएल क्रेडिट होगा उससे क्या होगा, रिड्यूस करके होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, डायजनॉन सपोज अनऑथराइज एब्सेंस,
अनऑथराइज एब्सेंस एक डेट दे देता हूं, सपोज फेब्रुआरी, ठीक है, 10 टू फेब्रुआरी 20 आप अनऑथराइज यूए अनऑथराइज एब्सेंस हो गए, तो 11 डेज डाइज नॉन हो गया, ठीक है, फेब्रुआरी मंथ में 11 डेज डाइज नॉन हो गया, मीन्स इसका 1/18 आप निकाल दो, इसका 1/18 निकाल दो, ये डेफिनेटली 0.5 से ज्यादा आएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा 0.6 आ जाता है। तो इट मीन्स जो जुलाई 1 में, ठीक है, जुलाई 1 में जो नेक्स्ट जो हाफ ईयर है, जुलाई 1 में, जनवरी 1 जुलाई 1 में एचपीएल क्रेडिट होता है, तो जुलाई 1 में 9 एचपीएल क्रेडिट होगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, 9 एचपीएल होगा, क्योंकि यहां पर आप याद रखिए जो भी जितना डाइज नॉन, जितना अनऑथराइज एब्सेंस, जितना डेज का अनऑथराइज एब्सेंस लेंगे उसका 1/18 रिड्यूस हो जाएगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जब एचपीएल क्रेडिट होगा उससे 1/18 रिड्यूस हो जाएगा। जैसा मेरा ये एग्जांपल था कि फेब्रुआरी 10 टू फेब्रुआरी 20 आप अनऑथराइज एब्सेंस हो गए, तो 11 डेज है, तो 11 डेज का आप 1/18 निकालिए, 1/18 0.6, आप उसको राउंड ऑफ कीजिए, 0.5 एंड उसका अबव होगा तो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होकर 1 हो गया, तो इट मीन्स ये रिड्यूस हो जाएगा। जो नेक्स्ट हाफ ईयर है जुलाई 1 में, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जुलाई 1 में फिर एचपीएल 10 एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, मगर एक 1 उसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो वहां पर 9 एचपीएल एक्चुअली क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये डाइज नॉन केस में। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज आप फेब्रुआरी 1 टू, ठीक है, 28, ओके, 28 डेज के लिए आपका डाइज नॉन हो गया, ओके, 28 डेज का डाइज नॉन, और सपोज ये अनऑथराइज एब्सेंस, यूए कर दिया, अनऑथराइज एब्सेंस है, डाइज नॉन हो गया, तो डाइज नॉन हो गया मींस फेब्रुअरी मंथ में इसका 1/18 आप निकाल दीजिए, इसका 1/18 आप निकाल दीजिए, ठीक है, तो 1/18 कितना आ जाता है, 9 14 बाय 9 इट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है, 1.5 आ जाता है, तो 2 1 पॉइंट अराउंड 1.5 समथिंग आ जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, 2 हो जाएगा। तो जो जुलाई 1 में, ठीक है, जुलाई 1 में जो आपका एचपीएल क्रेडिट होगा एक्चुअली कितना होगा, 8, तो इसमें लिख देता हूं, तो आपका जुलाई 1 में 8 एचपीएल एक्चुअली क्रेडिट होगा, क्योंकि आप जो 28 डेज का, मेरा एग्जांपल में 28 डेज का एचपीएल, 28 डेज का जो अनऑथराइज एब्सेंस हो गया उसका 1/18 था एक्चुअली, 1.5 अराउंड है, तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो उतना रिड्यूस हो जाएगा, जो नेक्स्ट जुलाई 1 में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उसमें आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 2 डेज, तो 8 डेज होगा। तो आपको याद रखिए यदि आप ओनली डाइज नॉन, यो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव केस में ओनली ईएल अफेक्ट होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेने से एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा, तो एचपीएल ओनली डाइज नॉन, जैसे ईएल में दोनों था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव डाइज नॉन, दोनों में ईएल अफेक्ट होता था, मगर इस केस में ओनली डाइज नॉन, तो जितना डाइज नॉन पीरियड होगा उसका 1/18 एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंटल लीव के ऊपर बोला है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव, रूल 49 में है, सीसीएस लीव रूल्स 1972 का रूल 49 देखिए, शैल बी एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव ऑफ 20 डेज, यहां पर एचपीएल आपको 20 डेज मिलेगा, मगर एक कंडीशन है, एचपीएल 20 डेज मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी, आपको 1 ईयर आपका ड्यूटी करना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर सर्विस होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर सर्विस होने के बाद यदि आप डिपार्टमेंटल लीव लेना चाहते हो तो एक टाइम में, एक स्ट्रेच में कितना एचपीएल मिलेगा, 20 एचपीएल मिलेगा, मगर कंडीशन है आपको 12 मंथ्स ड्यूटी, ओके, जरूरी है, 12 मंथ्स ड्यूटी करने के बाद, ओके, कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी, तो 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी करने के बाद ही आपको एक स्ट्रेच में एचपीएल 20 डेज का मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और आप राउंड ऑफ केस में दे दिया, राउंड ऑफ केस है जैसे 1.5 है एंड मोर देन दैट, एंड मोर देन,
तो इस केस में जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, राउंड ऑफ केस में 0.5 एंड मोर, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1 को राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे 0.4 है, ये राउंड ऑफ नहीं होगा 1 को, तो 0.5 एंड मोर वो 1 को राउंड ऑफ होगा। ओके, बेसिकली एचपीएल को हम नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर। टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए एचपीएल जो है एटलीस्ट 1 ईयर सर्विस होना चाहिए। टेम्पररी एम्प्लॉइज विथ एटलीस्ट 1 ईयर सर्विस आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर एचपीएल। तो टेम्पररी यदि आपका जॉब है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर सर्विस होना चाहिए। और यहां पर दे दिया प्रोबेशनर्स एंड अप्रेंटिसेस, जो प्रोबेशन में है उनको 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करना चाहिए। जो प्रोबेशनर्स है उनको 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करना चाहिए, तब आप उनको एचपीएल मिलेगा। बाकी अप्रेंटिसेस जो है, जो इंटर्न है, जो ट्रेनी है, उनको एचपीएल नहीं मिलेगा, मगर प्रोबेशनर्स को मिलेगा, मगर 1 ईयर के बाद, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। बेसिकली टेम्पररी एम्प्लॉइज एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस होने के बाद ही एचपीएल मिलेगा। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट केस में फॉर एचपीएल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। यदि एचपीएल आप ले रहे हो मेडिकल ग्राउंड में, तब आपको ऑथराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्राइवेट अफेयर्स में जो आप एचपीएल लेंगे तो उसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहां पर एक है एचपीएल एट द टाइम ऑफ री इनस्टेटमेंट। री इनस्टेटमेंट जब आपका सपोज आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा, जैसे आपको डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया, कि कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया गया, उसके बाद आप अपील किए, तो अब आपका री इनस्टेटमेंट हो गया। तो ये जो गैप हो जाएगा, जिस डेट में आपको रिमूव कर दिया गया, फिर जिस डेट में री इनस्टेट हो गया, तो उसके अंदर जो पीरियड था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जब आपको ऑर्डर मिलेगा, री इनस्टेटमेंट का ऑर्डर, उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा क्या वो जो गैप था, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल टू डेट ऑफ री इनस्टेटमेंट, वो जो पीरियड क्या ड्यूटी में काउंट होगा। यदि वो ड्यूटी में काउंट होता है तो वो पीरियड का एचपीएल एज यूजुअल क्रेडिट होगा, मगर ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि वो जो गैप है, जैसे डेट ऑफ रिमूवल टू डेट ऑफ री इनस्टेटमेंट, वो जो गैप है वो ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। यदि उसको ड्यूटी पीरियड माना जाता है तब उसमें एचपीएल आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए, एक्चुअली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए एचपीएल अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एचपीएल, पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। और यहां पर एचपीएल फॉर फीमेल एम्प्लॉइज, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव, कोई मैटरनिटी लीव के साथ एचपीएल कंबाइन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपका सीसीएल खत्म हो गया, सीसीएल ऑल्सो कैन बी कंबाइन विथ एचपीएल। ठीक है, तो दो चीज, मैटरनिटी लीव कंबाइन विथ एचपीएल, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव ऑल्सो कंबाइन विथ एचपीएल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एचपीएल ड्यूरिंग स्टडी लीव, एचपीएल ड्यूरिंग स्टडी लीव हम देखेंगे। अन एम्प्लॉय डज नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ लिव इन, आप जानते हो स्टडी लीव केस में जब आप स्टडी लीव लिया है, आपको कोई लीव एक्चुअली वो क्रेडिट नहीं होगा इंक्लूडिंग एचपीएल। An employee does not earn any kind of leave including HPL, तो स्टडी लीव में आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगा, तो बेसिकली एचपीएल नहीं मिलेगा। ठीक है। डेपुटेशन केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज व्हाइल ऑन डेपुटेशन विद इन इंडिया और अब्रॉड, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू अर्न एचपीएल बाई सेम 10 days पर कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। ओके, तो डेपुटेशन, चाहे आपका डेपुटेशन सपोज आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए विद इन इंडिया और आउटसाइड अब्रोड, तो उस केस में एज यूजुअल आपको एचपीएल मिलेगा। ओके, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल्स वही लागू होगा। यहां पर क्लियरली दे दिया, इफ ऑन डेपुटेशन टू अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द पेरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन्स द लीव अकाउंट। याद रखिए, यदि आप डेपुटेशन में अदर डिपार्टमेंट को चले गए, मगर आपका लीव अकाउंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही मेंटेन करेगा। ठीक है, तो एज यूजुअल पेरेंट डिपार्टमेंट आपका लीव अकाउंट मेंटेन करेगा, तो एज यूजुअल आपका एचपीएल हाफ ईयरली जो एचपीएल क्रेडिट होगा। अच्छा, एन एम्प्लॉय कैन अवेल एचपीएल ड्यूरिंग डेपुटेशन, डेपुटेशन टाइम में आप तो अदर न्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वहां पर यदि आप एचपीएल अवेल करते हो तो उसका अप्रूवल चाहिए, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल चाहिए। ठीक है,
बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल चाहिए, राइट। फॉरेन सर्विस केस में व्हेन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डेपुटेड टू फॉरेन सर्विस क्या है, जैसे आप ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, सपोज एनी बॉडी पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई लोकल बॉडी, ये सब फॉरेन सर्विस में होता है। यदि आप फॉरेन सर्विस में चले गए तो आपको वहां पर एक एग्रीमेंट होगा, किसका लीव रूल्स आपके लिए लागू होगा, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट और बोरोइंग डिपार्टमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि किसका लीव रूल लागू होगा, ठीक है। तो यहां पर दे दिया कि एचपीएल कंटिन्यूज टू अक्रू बट इट्स मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ डेपुटेशन। तो डेपुटेशन में क्या एग्रीमेंट हुआ है, यदि डेपुटेशन में एग्रीमेंट हुआ कि पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा, तो पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका था सीसीएस लीव रूल्स 1972 था, तो एज यूजुअल आपको उसके हिसाब से आपका आप एचपीएल क्रेडिट होगा। The leave account remains maintained either by parent department or the borrowing organization depending on the agreement। तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में क्या हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आपका जो लीव अकाउंट है वो कौन मेंटेन करेगा, पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा या बोरोइंग डिपार्टमेंट करेगा। मगर डेपुटेशन केस में ऑलवेज लीव अकाउंट मेंटेन बाय द पेरेंट डिपार्टमेंट, याद रखिए। मगर फॉरेन सर्विस अलग है, डेपुटेशन अदर डिपार्टमेंट को जाओगे, क्योंकि फॉरेन सर्विस में क्या है, फॉरेन सर्विस में आप ये जो है ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनी बॉडी सपोज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सब है। और एक मजा बात बताता हूं, फॉरेन सर्विस में आपको जो सैलरी मिलेगा वो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा, और आपका सैलरी फिक्स करेगा वही सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली लीव अकाउंट कौन मेंटेन करेगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होगा। HPL कैन बी अवेल्ड बट द अप्रूवल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपका लीव अकाउंट मेंटेन कर रहा है पेरेंट डिपार्टमेंट, आप HPL लेंगे तो उसको अप्रूवल बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन ही अप्रूवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो इट्स ओन लीव रूल्स HPL में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट लीव एज पर देयर पॉलिसी। सपोज अभी एग्रीमेंट में है कि जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स है उसको फॉलो किया जाएगा, तो जो बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो इक्विवेलेंट लीव रूल है लाइक सिमिलर लाइक HPL, तो वही पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इफ द एम्प्लॉय इज पेड बाय द, यदि आपको HPL केस में यदि आपको बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन पेड कर रहा है तो HPL सैलरी इज बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ डेपुटेशन द बोरोइंग। तो इसमें क्या है, आपको एक लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है। यदि आपका लीव अकाउंट पेरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, लीव अकाउंट पेरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है और आप HPL फॉरेन सर्विस में HPL ले रहे हो, तो आपको लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है। लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन क्या है, आइदर बोरोइंग डिपार्टमेंट देगा, यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट मना कर रहा है तो आप खुद देंगे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में डिडक्ट द लीव सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी और रीइंबर्स इट, तो मैं अभी बताया। तो आइदर और आप आपका लीव अकाउंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है और यहां पर आप फॉरेन सर्विस में बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में HPL ले रहे हो, तो उसमें लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना है। तो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कौन देगा, आइदर बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन देगा और खुद एम्प्लॉय देगा पेरेंट डिपार्टमेंट को। और सेम केस होता है डेपुटेशन में, जब आप डेपुटेशन अदर डिपार्टमेंट में चले गए, आपका कंपल्सरीली आपका लीव अकाउंट पेरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा। जब आप न्यू डिपार्टमेंट में, जो डेपुटेशन डिपार्टमेंट में आप HPL ले रहे हो, तो उस केस में लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन जाएगा, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन किसको जाएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो अभी क्वेश्चंस को चलेंगे। जो फंडामेंटल्स HPL के ऊपर था मैं डिस्कस किया, अभी 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जितना इंफॉर्मेशन में दिया, यदि आप खुद उसको अच्छे से देख लेंगे और इफ यू लिसन माय वीडियो, देन डेफिनेटली आई थिंक दैट इट मींस यू कैन क्लियर योर डाउट। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी हाफ पे लीव डेज आर क्रेडिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर ईयर में 20 डेज। जो नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको 20 डेज का HPL मिलता है। फर्स्ट जनवरी में एडवांस क्रेडिट होता है 10 HPL और फर्स्ट जुलाई में क्रेडिट होता है 10 HPL, इसे 20 HPL क्रेडिट होता है, ठीक है।
जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाफ पे लीव कैन बी अवेल्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आप जानते हो हाफ पे लीव दो ग्राउंड होगा, एक मेडिकल ग्राउंड में, एक प्राइवेट अफेयर्स में। दोनों केस में यदि आप मेडिकल ग्राउंड में एचपीएल ले रहे हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट अफेयर्स में दे रहे हो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना नहीं पड़ेगा। तो बोथ मेडिकल ग्राउंड्स एंड प्राइवेट अफेयर्स मैं बोल चुका हूं पर्पोज में। वो मेडिकल ग्राउंड्स में आप एचपीएल ले रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और आप प्राइवेट अफेयर्स में आपका पर्सनल रीजन की वजह से आप ले रहे हो तो उसमें आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम एचपीएल दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैक्सिमम कितना एचपीएल आप अक्यूमुलेट करोगे। जैसे ईएल है, ईएल आप मैक्सिमम अक्यूमुलेट करोगे 300, तो एचपीएल कितना, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम एचपीएल आप अक्यूमुलेट करोगे। इसका जो है नो लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कितना भी आप एचपीएल अक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सैलरी एंटाइटलमेंट ड्यूरिंग हाफ पे लीव। हाफ पे लीव में आपको आपका सैलरी का 50%, इट मीन्स आधा मिलेगा, 50% बेसिक पे प्लस वही 50% डियरनेस अलाउंस। तो इसको लगभग हम कॉमन 50% बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है, हाफ मिलेगा, तो वही 50% ऑफ सैलरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। हाफ पे लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू कम्यूटेड लीव अंडर व्हिच कंडीशन। मैं बताया था कि 2 एचपीएल को आप एक कम्यूटेड लीव कर सकते हो, ये ओनली मेडिकल केस में कर सकते हो, मेडिकल ग्राउंड में कर सकते हो। मेडिकल इलनेस में आप 2 एचपीएल को 1 कम्यूटेड लीव कर सकते हो, ठीक है। और जब 1 कम्यूटेड लीव हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, आपको फुल लीव सैलरी मिलेगा, और ये ओनली मेडिकल ग्राउंड में, एमजी मेडिकल ग्राउंड में। तो वही दे दीजिए ऑप्शन, व्हेन अवेल्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड, when the employee has completed 10 years of service cannot be converted. So option A is the correct answer, when availed on medical grounds. Option A is the correct answer. Question number 6, what happens to unused half pay leave at the time of retirement. तो मैं बताया था जो रिटायरमेंट टाइम में आप मैक्सिमम 300 ईएल प्लस एचपीएल दोनों मिलाकर आप इतना को एनकैश कर सकते हो, एनकैश कर सकते हो। आपको पैसा मिल जाएगा बेसिक पे प्लस डीए के हिसाब से। जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है उस समय जो आपका बेसिक पे है, उस समय जो डीए है उसके हिसाब से मैक्सिमम 300 बोथ ईएल एंड एचपीएल मिलाकर 300 एनकैश होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एनकैश्ड अलोंग विथ ऑन लीव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if a central government employee wants to take commuted leave, how is the HPL deducted। तो 2 HPL deduct होगा, 2 HPL is equal to 1 commuted leave। यदि आप commuted leave को convert करते हो मेडिकल ग्राउंड में, मेडिकल केस में, तो 1 commuted leave is equal to twice of HPL but double of HPL। तो यहां पर how is the half pay leave deducted ना, double the number of days applied, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हाफ पे लीव व्हिच कंपोनेंट सैलरी इज पेड इन फुल। आप जानते हो कि जब आप हाफ पे लीव लेते हो 50% बेसिक पे प्लस डीए का 50% मिलता है, मगर इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कंपोनेंट सैलरी का फुल मिलेगा। आपको एचआरए फुल मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस फुल मिलेगा, ये अफेक्ट नहीं होगा, ओके। बेसिक पे प्लस डीए का 50% मिलेगा मगर एचआरए फुल मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू अवेल ऑफ हाफ पे लीव। आप जानते हो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपको
जैसे आप प्रोबेशन में हो, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे टेम्पररी सर्विस है तो आपको 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए टेम्पररी सर्विस में। बेसिकली प्रोबेशन में हो, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 1 ईयर होना चाहिए, उसके बाद एचपीएल क्रेडिट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। हाउ इज एचपीएल क्रेडिटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव अकाउंट? ओके, तो जो आप जानते हो फर्स्ट जनवरी में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है, और सेकेंड जो हाफ ईयर है फर्स्ट जुलाई में वही 10 एचपीएल क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 10 डेज पर हाफ ईयर इन एडवांस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच हाफ पे लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम? अच्छा, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच हाफ पे लीव कैन बी ग्रांटेड एट टाइम, मिनिमम 1 डे। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच हाफ पे लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम? इट इज 1 डे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक 1 डे का हाफ जो है ना, आपको एचपीएल आप ले सकते हो, चाहे फर्स्ट हाफ लो कि फोरनून लो कि आफ्टरनून लो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज एग्जॉस्टेड देयर हाफ पे लीव व्हाट कैन दे डू? इसमें मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज जैसे आप क्या किया था, जैसे 5 ईयर लिए थे, ओके, मगर ओवरस्टे आपका हो गया, ओवरस्टे सपोज 8 डेज हो गया। तो जब ओवरस्टे 8 डेज हो गया, आपको सर्कमस्टांस देंगे। ओवरस्टे ऑफ लीव हो गया तो आप सर्कमस्टांस एक्चुअली लीव अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे, तो लीव अथॉरिटी सेटिस्फाई होंगे कि इसके वजह से आपका ओवरस्टे हो गया, कोई पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के वजह से। तो ये जो ओवरस्टे है 8 डेज, फर्स्ट उसको एचपीएल में उसको एडजस्ट किया जाएगा। सपोज आपका एचपीएल 5 डेज था, तो एचपीएल 5 डेज था तो 5 डेज एडजस्ट हो गया, मगर ओवरस्टे कितना हो गया 8 डेज, तो बाकी ईओएल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एचपीएल नहीं है। तो जो ओवरस्टे है फर्स्ट देखेंगे वो एचपीएल उतना है कि नहीं, फर्स्ट एचपीएल में एडजस्ट किया जाएगा, यदि उतना एचपीएल नहीं है तो बाकी जो लेफ्ट आउट हो जाएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि आपका एचपीएल एग्जॉस्ट हो चुका है तो ऑटोमेटिकली टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यूएल में विदाउट पे होता है, टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। हाफ पे लीव कैन बी कंबाइन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीव? सभी लीव के साथ कंबाइन होता है एक्सेप्ट सीएल। वैकेशन के साथ भी कंबाइन होता है, ईएल, कम्यूटेड लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सबके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, सबके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, एचपीएल, मगर सीएल के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज नॉट एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव? किसको हाफ पे लीव नहीं मिलेगा? टेम्पररी एम्प्लॉइज विथ लेस देन 1 ईयर ऑफ सर्विस, परमानेंट एम्प्लॉय, उनको परमानेंट एम्प्लॉइज को एचपीएल मिलेगा। ठीक है, वो दिया है व्हिच कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज नॉट एंटाइटल्ड, परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा। प्रोबेशनर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस, ये भी उनको भी मिलेगा, क्योंकि प्रोबेशनर 1 ईयर कंप्लीट सर्विस होना चाहिए तब एचपीएल क्रेडिट होगा। एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन, उनको भी एचपीएल एज यूजुअल मिलता है, क्रेडिट होता है, पेरेंट डिपार्टमेंट लीव अकाउंट मेंटेन करता है। तो इसमें याद रखिए जो टेम्पररी एम्प्लॉइज है लेस देन 1 ईयर, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो व्हिच कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज नॉट एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव? ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जानते हो जो टेम्पररी एम्प्लॉय है उसका टेम्पररी सर्विस 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो उसको एचपीएल क्रेडिट होगा, एचपीएल मिलेगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी जो है टेम्पररी एम्प्लॉइज विथ लेस देन 1 ईयर ऑफ सर्विस, एक्चुअली ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एचपीएल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे।
व्हाट हैपेंस टू HPL इफ एन एम्प्लॉय रिजाइन्स बिफोर रिटायरमेंट? मैं बताया था बिफोर रिटायरमेंट आप रिजाइन करते हो तो आपका जो HPL क्रेडिट है वो एनकैश नहीं होगा। HPL क्रेडिट है वो एनकैश नहीं होगा, वो सब लैप्स हो जाएगा। इट लैप्सेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली जो EL है 50% EL को आपको एनकैशमेंट मिलेगा, 50% EL। HPL जितना भी है लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज द हाफ पे लीव क्रेडिटेड फॉर एन एम्प्लॉय हु जॉइन्स मिड ईयर? यदि मिड ईयर में आप ज्वाइन करते हो तो कैसे आपको हाफ पे लीव मिलेगा? 10 days क्रेडिटेड इमीडिएटली, 5 days फॉर ईच कंप्लीटेड हाफ ईयर ऑफ सर्विस, 15 days पर ईयर, नो HPL इज क्रेडिटेड अंटिल कंप्लीशन ऑफ 1 year। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 year जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आपको HPL नहीं मिलेगा। सो नो HPL इज क्रेडिटेड अंटिल कंप्लीशन ऑफ 1 year। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, as per leave rules on HPL is granted 20 days for each completed year of service। Here service does not include periods of। कौन सा इट मीन्स पीरियड में HPL नहीं मिलता है? ड्यूटी में मिलेगा, ठीक है, लीव कोई भी लीव में मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में मिलेगा, डायज नॉन में नहीं मिलेगा। आपको बताया था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायज नॉन केस में HPL अनऑथराइज एब्सेंस, अभी मैं डिस्कस किया था उसको। डायज नॉन केस में आपको HPL नहीं मिलेगा। ओके, डायज नॉन पीरियड का 1/18 क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा 1/18। ओके, जितना डायज नॉन अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है उसका 1/18 1/18 निकाल दीजिए और बाकी जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जब HPL क्रेडिट होगा 10 HPL उससे रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, is there any restriction on the number of days of half pay leave that can be availed at a stretch? ऐसा कुछ लिमिट है? कौन कितना, एक स्ट्रेच में कितना? जैसे आप बताया था एक स्ट्रेच में EL कितना लोगे? मैक्सिमम 180 डेज, ये था मैक्सिमम 180 डेज इन ए स्ट्रेच। ठीक है कि नहीं? इतना मिलता था। मगर इसे HPL केस में क्या कोई लिमिट है? नो स्पेसिफिक लिमिट, इसमें कोई ये नहीं है, आप ले सकते हो। ठीक है, मगर EL मैक्सिमम एक स्ट्रेच में आप EL लोगे तो मैक्सिमम 180। ठीक है, ओनली मेडिकल केस में बियॉन्ड 180 जाता है, मगर आपको मेडिकल इलनेस में आपको लीव अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, मगर HPL केस में कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, कैन हाफ पे लीव बी ग्रांटेड फॉर प्राइवेट अफेयर्स? यस, प्राइवेट दो पर्पज के लिए आपको मेडिकल ग्राउंड में ले सकते हो HPL, मगर वहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बाकी प्राइवेट अफेयर्स में ले सकते हो, आपका पर्सनल रीजन की वजह से आप ले सकते हो, कोई विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, एस विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं बोला था 20 MCQ क्वेश्चंस, इसमें दे दिया व्हाट वुड बी द HPL क्रेडिट अफोर्डेड ऑन 1 जुलाई 2020। कितना HPL क्रेडिट होगा इफ द एम्प्लॉय अवेल्स 10 days EOL? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया 1 February 2024 टू 10 February। ठीक है, और आपका डायज नॉन एब्सेंस पीरियड हो गया, ये एब्सेंस पीरियड हो गया 15th February टू 24th February, 10 days। तो आप जानते हो जब HPL क्रेडिट होता है EOL केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, याद रखिए, इसमें HPL अफेक्ट नहीं होगा। HPL ओनली अफेक्ट होता है डाइज नॉन केस में। ठीक है, मगर EL में जब अर्न्ड लीव केस में दोनों में अफेक्ट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड डाइज नॉन, मगर HPL केस में ओनली डाइज नॉन, अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड में HPL अफेक्ट होगा। अच्छा, इसमें कितना डाइज नॉन पीरियड है? 10 days है, 10 days का 1/18 निकाल दीजिए, लगभग 0.55 पैसे आ रहा है, तो इसको राउंड अप कर दीजिए, 1 हो जाएगा। तो फिर जुलाई 1 में जो आपका 10 HPL क्रेडिट होना चाहिए उससे -1 करके 9 HPL नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होगा।
क्योंकि आप जितना डायजनल पीरियड इस हाफ में लेंगे उसका 1/18 रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर में जब एचपीएल क्रेडिट होगा उसका 1/18 वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर 10 डेज एक्चुअली डायजनल पीरियड था, तो 1/18 0.55 हो रहा है, तो यहां पर राउंड ऑफ हो जाएगा, तो राउंड ऑफ होकर 1 हो गया। तो इस एग्जांपल में नेक्स्ट जुलाई 1 में फिर आपको 10 एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, मगर इसमें 1/18 डायजनल पीरियड के वजह से 1/18 राउंड ऑफ होकर 1 हो गया, तो वहां पर 1 माइनस कर दीजिए तो 9 एचपीएल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इतना ही है। प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. Just you wait, in subsequent time it is my 5th actually super MCQ, then other leaves like next commuted leave है, लीव नॉट ड्यू है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आगे में। ठीक है, आप वेट कीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।